नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस। और आज जो है बाल विकास का विषय में लीव बायोस्की के बारे में आप जानेंगे। लीव बायोस्की, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 17 नवंबर 1896 में और 11 जून 1934 में यह क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया। लेव बायोस्की ने संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने दिया, जिन पियाजे ने भी दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने भी एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। लेव बायोस्की ने इसका जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को सामाजिक, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत जो विकास का सिद्धांत कहा जाता है, इस सिद्धांत को किस नाम से कन्वर्ट हो गया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी आप ये बोलिए या इसको ये बोलिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। लीव बायोस्की सोवियत रूस का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों के सामाजिक विकास पर अपना विचार विचार प्रस्तुत किए बच्चों के ऊपर। उन्होंने बताया कि किसी भी बच्चे का सामाजिक विकास व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बच्चे हर विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। बच्चों का जो विकास होता है तो समाज इसका मेन रोल जो होता है, माता पिता तो होता ही है, लेकिन यह जो है दूसरा जो है किसका रोल हो जाता है, समाज का जो है सबसे बड़ा रोल हो जाता है। बच्चा जिस परिवेश में रहता है, अगर उस परिवेश में सारी सुख सुविधा विद्यमान है, यानी सारी सुख सुविधा फैसिलिटी अवेलेबल है उसके घर में, तो उसके सामाजिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर परिवेश अच्छा नहीं हुआ तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक विकास समाज, विद्यालय, परिवेश व भाषा का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जो लीव बायोस्की का जो मेन जो इसका जो कहने का है कि बच्चा का जो विकास होता है वह जो है तीन तरह का, वह जो है यहाँ पर दिया हुआ है तीन तरह का यह जो है बच्चा का मेन मूल विकास होता है। इसके बिना वह बच्चा जो है अच्छा वह बन ही नहीं पाता है। पहला जो है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है लैंग्वेज और तीसरा है कल्चर। आज हम लोग आप अपने देखेंगे, हम लोग जो है अपने गांव में घर में देखते हैं, इतना छोटा छोटा बच्चा जो है मुंह में गाली भरा हुआ रहता है एनी टाइम। क्योंकि उसको यहाँ पर बाजार में, यदि बाजार का जो मार्केट में घर में, उसका माता पिता जो है बच्चे को ध्यान से देखभाल करते हैं और अधिक से अधिक समय अपने पास बच्चों के साथ जो है बिताते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि अगर अधिक समय बिताने के कारण से क्या है, बच्चा क्या बोल रहा है, किस प्रकार से वह कर रहा है, कि वह उस बात को वह गौर से ध्यान से देखता है। और गांव घर में क्या होता है कि वह अपना खेती बाड़ी या अन्य कामों से वह उसको टाइम ही नहीं मिलता है कि हम अपने बच्चे में क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। सिर्फ खाने के टाइम में उसको बुलाते हैं, खाना खिला देते हैं और बोल देते हैं उसको, जब बच्चा गांव का और बच्चा सब खेल रहा है तुम भी जाके खेलो, या स्कूल या क्लास जहाँ भी है उसको समय पर भेज देते हैं ट्यूशन और स्कूल। उसके बाद आता है स्कूल में भी वह गाली का प्रयोग करता है, गाली बकता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो हमारा जो 2009 का एक्ट के अंतर्गत हम बच्चे को मार नहीं सकते हैं। बच्चे तो और वहाँ पर स्कूल में बच्चे को किसी भी प्रकार का
प्रताड़ित नहीं करते हैं, जिसके कारण से उसका मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो है गाली देने का जो प्रवृत्ति होता है उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, जिसके कारण से अधिक धीरे धीरे उसका जो है आदत ये सब जो बिगड़ने लगता है, जिससे उसका विकास जो नहीं होने लगता है। क्या होता है, उसका बुद्धि धीरे धीरे कम होने लगता है, अब वह उग्र होने लगता है, और लास्ट में क्या होता है, वह उसका पढ़ाई जो है कमजोर होते चला जाता है। कमजोर होने के साथ साथ क्या होता है, वह जब नहीं अपने ऊंचा क्लास तो जाना ही है उसको, बिना परीक्षा लिए क्लास चल आगे बढ़ा देते हैं 5, 6 इस तरह क्लास में। तो इस प्रकार से वह धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ते जाएंगे और वह उसका जो शिक्षा जो है कमजोर होते जाएगा। इस प्रकार से वह जो है आगे पढ़ाई छोड़ देते हैं। अक्सर यह देखे होंगे गांव घर में से हमसे पढ़ाई नहीं होगा, कहने का यही है। अगर यदि वह हर सब्जेक्ट को अगर अच्छी तरह से वह तैयारी करके करे तो कोई भी बालक जो है गांव का कभी भी पढ़ाई छोड़ने से वह छोड़ेंगे नहीं, वह अपना पढ़ाई को कंप्लीट। जो बच्चे जो है इस पकड़ में आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, वह जो है कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वह छोड़ देते हैं। चलिए, अब जो हम लोग तीन जो यहाँ पर 3 प्रकार का जो देखे थे सामाजिक अंतःक्रिया, तो हम लोग आप समझेंगे सामाजिक अंतःक्रिया किस प्रकार से होता है। ठीक है, हम लोग 3 महत्वपूर्ण बिंदु को समझे थे जो बच्चे का विकास जो होता है। इसमें जो सामाजिक अंतःक्रिया जो है पहला है, बच्चे जो है अंतःक्रिया जो करेंगे, बच्चे के अंतःक्रिया के फलस्वरूप संज्ञानात्मक शरीर व सामाजिक विकास होता है। बच्चे के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही विचार व भाषा का विकास होता है। बच्चा भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। दूसरा है सांस्कृतिक, बच्चा अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों से बहुत कुछ सीखता है। जिस तरह का सांस्कृतिक गतिविधि होगी बच्चे वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। वाइगस्की के अनुसार अधिगम की सांस्कृतिक प्रक्रिया बच्चे में वास्तविक विकास के स्तर से संभावित विकास के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास करती है। कौन करती है? सांस्कृतिक, कल्चर। और अंतिम है भाषा। वाइगस्की के अनुसार बच्चे का भाषा का विकास अंतःक्रिया के द्वारा ही होता है। उसके अनुसार भाषा विकास का आधार अंतःक्रिया है। भाषा के गुण के एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति तक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा हस्तांतरित करता है। यह था वाइगस्की का सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और सांस्कृतिक हम लोग जाने इनके बारे में। चलिए, अब है कुछ मुख्य बिंदु है जो वाइगस्की का, उसको हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग जो जानेंगे कि जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है वह अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ZP थ्योरी, यह जो है एक सिद्धांत जैसा है। ZPD यह क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो है कि किन्हें दिया? वाइगस्की के अनुसार है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और तीसरा है स्केप फोल्डिंग। ये स्केप फोल्डिंग क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये दोनों के बारे में हम बाद में जानेंगे। ये स्केप फोल्डिंग क्या है? देखिए, स्केप फोल्डिंग जो है,
कोई बच्चा है, ठीक है, मान लेते हैं यह कोई बच्चा है। यह जो बच्चा है, हम यहां पर हैं, हम जो हैं यहां पर है, ठीक है। इसका जो है, यह बच्चा जो है यहां है, अब मां इसका यहां है, ठीक है। यह बच्चा जो है बहुत छोटा है, वह आसानी से चल नहीं सकता है, कांट वॉक। क्या है, वह चल नहीं सकता है ज्यादा अधिक, तो वह क्या करता है, वह धीरे धीरे उठता है, गिरता है, लेकिन वह कदम को आगे बढ़ा नहीं सकता है। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि बच्चा का जो है, यह जो बालक का जो है समस्या जो हो क्या आ गया, यह गिरता है, चलता है, और वह जो है यहां से वह मां के पास नहीं आ सकता है। अब वह रोता है, तो क्या करता है, इसका जो भाई बहन कोई भी है, इसको जो है क्या करता है, थोड़ा सा अंगुली देकर सहारा से यह क्या करता है, सहारा दे देता है, तो जिसके कारण से यह जो है यहां से अपने मां के पास पहुंच जाता है। तो अब सोचिए कि इस बच्चे को हमने क्या किया, इसका समस्या क्या था, इसको मां के पास आने का समस्या था, समस्या इसका था कि मां के पास हम कैसे जाएं। अब हमने क्या किया, इनका भाई ने क्या किया, इसको थोड़ा सा सहारा दे दिया, जिसके कारण से अंगुली को थोड़ा सा, अंगुली हाथ से पकड़ दिया, तो अंगुली का थोड़ा सा सहारा से, गोदी में भी नहीं उठाई है, थोड़ा सा सहारा के माध्यम से यह अपने आप को चलते हुए अपना मां के पास आ गया। तो यहां पर इसके फोल्डिंग इसी को कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया कि हमने जो इस बच्चे के पास एक समस्या था, समस्या को हमने क्या किया, थोड़ा सा मदद कर दिए, या थोड़ी सी जो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा मदद, यही आपका हो गया इसके फोल्डिंग। चलिए यहां पर इसका देखते हैं। जब बच्चा किसी कार्य को करता है और उस कार्य को करते समय अटक जाता है, ठीक है, कार्य को करते करते अटक जाता है और उस बच्चा को थोड़ी सहायता करते हैं तो उस समस्या से निकल जाता है। तो उस सहायता से समस्या हल हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। पहला जो था ZPD, या क्या था, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, यह बताता है कि कोई बच्चा स्वयं के स्तर तथा किसी दूसरे की सहायता कोई कार्य करता है, ठीक है। कोई बच्चा जो है अपने से सहायता से, स्तर के दूसरे की सहायता से कार्य को करता है, तो बीच वाले क्षेत्र को ZPD कहा जाता है। अभी जो उदाहरण में आपको हम बताए, ये बच्चा चल नहीं सकता था, मां के पास जा नहीं सकता था, तो यह बीच में जो गैप था, तो यह गैप को ही ZPD कहा जाता है, ZPD कहा जाता है। बच्चे के स्वयं करने वाले कार्य और सहायता से करने वाले कार्य में अंतर होता है, यही अंतर को ZPD कहा जाता है, ठीक है। अब आ गया है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जब कोई बच्चा अपने से अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, ठीक है, और वह व्यक्ति उस बच्चे को सीखने में सहायता करता है, तो उसे MKO कहते हैं। अगर मान लीजिए जैसे हम लोग टीचर के पास यदि बच्चा आ गया और हम लोग सिखाते हैं उसको,
तो हम लोग क्या हो गए हैं, MKO। वाइगोस्की जो के अनुसार सीखने के विकास की अवस्थाएं हैं। कौन कौन अवस्था है, देखिए, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 11 वर्ष तक, और किशोरावस्था जो है वह है 11 से और आगे। ठीक है, हम लोग ने इन सारी चीजों को पढ़ लिया है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्पीच। ठीक है, टाइप ऑफ स्पीच में जो है, जो वाइगोस्की के अनुसार से यह टाइप ऑफ स्पीच कितना प्रकार का होता है, टाइप ऑफ स्पीच 3 प्रकार का होता है। कौन सा टाइप ऑफ स्पीच होता है, तो हम लोग जानेंगे अब टाइप कौन सा होता है। तो पहला जो होता है सोशल स्पीच, जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक वाक, और दूसरा है प्राइवेट स्पीच माने पर्सनल वाक, व्यक्तिगत वाक, और इनर स्पीच जैसे हुआ आंतरिक वाक। तो ये जो बच्चा करते हैं, यह 2 साल का बच्चा करता है, और यह जो है 3 साल का बच्चा करता है प्राइवेट स्पीच, और इनर स्पीच जो है बच्चा यह 7 साल का उम्र में यह करता है। अब जो है इस चैप्टर में जो है वाइगोस्की के बारे में आप लोग ने सीख लिए। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।